अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि हमने पिछली एपिसोड के आखिर में देखा था, मैला को चातिलियों ने रोक लिया था जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ये सारा मंजर देख रहे थे। अब आज की एपिसोड में हम देखते हैं कि चातिलियों जैसे ही मैला पर हमलावर होता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का फेंका हुआ खंजर उसे आ लगता है। यह देखकर मैला सुख का सांस लेती है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम पुकारती है। तो सुल्तान कहते हैं, लाचार खवातीन को मारना तुम्हारी आदत में से है, छोड़ दो कौंस को। तो चातिलियों कहता है, मेरे मैला को मारने में तुम क्यों रुकावट बन रहे हो मैं जानता हूँ, हिम्मत है तो आकर ले जाओ। और फिर बोरो सुल्तान से कहता है, हमने जो लेना था वो ले लिया, अब वापस लौटते हैं भाई। मगर सुल्तान कहते हैं, हमने जो काम शुरू किया है उसे खत्म करेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान जैसे तलवार बेनियाम करते हैं तो तमाम साथी भी अपनी तलवारें निकाल कर आगे बढ़ते हैं और काफरों पे टूट पड़ते हैं। चातिलियों के साथ मौजूद तमाम सलीबी सिपाही जल्द ही मारे जाते हैं। तो मैला आगे बढ़ते हुए कहती है, तुमने जो किया ये मुझे अपना मकरूज करने के लिए है, तो जान लो कि मैं अपने रास्ते से नहीं पलटूंगी। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, वैसे मैं चाहता भी नहीं कि तुम पलटो, तुम अपनी बर्बादी अपने हाथों से तैयार कर रही हो, तुम तो बच्चे को भी तकलीफ पहुंचाने की हद तक रास्ते से भटक गई हो। तो मैला कहती है, मेरा उसके साथ कुछ बुरा करने का इरादा नहीं था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनने वाला, अब जाओ यहाँ से। यह सुनते साथ ही मैला वहां से चली जाती है और सुल्तान साथियों के साथ चातिलियों को घेर लेते हैं। तो चातिलियों कहता है, सलाहुद्दीन सब कुछ फाश हो गया है, मैला का तुम्हारे पास पनाह लेना और तुम्हारा उसे मुझे ना देना मैं समझ रहा हूँ। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, बहतान ना बांधो, अल्लाह पोशीदा हकायक को बगैर किसी कमी के जानता है। मैंने अपनी रवायत के मुताबिक एक लाचार औरत को कत्ल होते देखकर अपनी आंखें बंद नहीं की। इसी लम्हे उन्हें कुछ घुड़सवार आते हुए दिखाई देते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन उन्हीं की जानब देख रहे होते हैं कि मकरूह चातिलियों एक दम से वार कर देता है, मगर सुल्तान खुद को बचाते हुए उसे पीछे धकेल देते हैं। इब्राहिम हिनोक को जख्मी करके घुटनों के बल ले आता है। दूसरी जानब करातेगन एक खेमे में आराम कर रहा होता है, जबकि पास बैठे एथरस बहुत परेशान दिखाई देते हैं। करातेगन होश में आते हुए शहजादे इस्माइल को पुकारता है। यह देखकर अल्बेस बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, हजूर आखिरकार आप होश में आ गए हैं। तो करातेगन पूछता है, इस्माइल कहाँ है? तो जवाब देने के लिए हिजर आगे बढ़ते हुए कहती है, हजूर परेशान न हो, मलक इस्माइल ठीक है। उसे देखकर करातेगन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, हमने अपने वली अहद को सही सलामत बचा लिया है, अब अगर मैं पाताल में भी गिर जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर छोटा सुल्तान यहाँ है तो बड़ा सुल्तान कहाँ है? तो एथरस कहता है, वो बोरो लोगों को देखने गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे। ये सुनकर करातेगन कहता है, बोरो लोग नहीं है, सुल्तान नहीं है, फिर तुम यहाँ क्यों हो? बूढ़ी औरतों की तरह मेरे सर पर क्यों खड़े हो? तो एथरस कहते हैं, रजाई माँ समेत तुम्हारे भांजे को हमारे सुपुर्द किया गया है और तुम भी जख्मी हो। तो करातेगन कहता है, देखो अगर सुल्तान किसी लड़ाई में कूद पड़े या कैद हो गए तो चलो शाबाश, यहाँ इंतजार नहीं करते और चलते हैं। वो उठने ही लगता है कि एथरस और अल्बेस उसे रोक लेते हैं। यह देखकर अदरीस कहता है, करातेगन ठीक कह रहा है, चलो चलते हैं। मगर एथरस कहते हैं, अदरीस तसल्ली रखो, अगर हमारे निकलते साथ ही यहाँ हमला हो गया तो जो हुक्म सुल्तान का है वही कुछ किया जाएगा। उधर सुल्तान चातिलियों को थप्पड़ मारते हैं और तलवार गिरा देते हैं। वो तलवार उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ पहुँचने वाला बालन तलवार पर पाँव रख लेता है और फिर सुल्तान से कहता है, मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। मगर सुल्तान कहते हैं, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तो बालन कहता है, हमने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तुमसे जिस बात का वादा किया था उसे पूरा किया है और अब तुम्हारी बारी है। मगर सुल्तान कहते हैं, चातिलियों तुम्हें दूंगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसकी मेरे पास ना होने और चाहो तो इसकी खोज में लगकर ढूंढ सकते हो ये कहा था, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही इसे ढूंढ लिया है। तो बालन कहता है, मेरा यकीन करो, इसका जिंदा रहना इसके मुर्दार होने से ज्यादा फायदेमंद है। तो सुल्तान कहते हैं, दोबारा फिर से कोई भी एक मुसलमान भी इसके हाथों कोई तकलीफ नहीं सहेगा, क्या तुम इस बात की जमानत दे सकते हो? तो जवाबन बालन कहता है, नहीं दे सकता, लेकिन जिस जंदान से ये भागा है उस जंदान में वापस डालने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश की जमानत दे सकता हूँ, सलाहुद्दीन बराए मेहरबानी। और फिर कुछ देर सोचने के बाद सलाहुद्दीन मान जाते हैं और फिर बालन के सिपाही चातिलियों को दबोच लेते हैं और फिर बालन शुक्रिया अदा करते हुए चातिलियों को वहां से ले जाता है। इसी लम्हे गुमश्तगीन अपने सिपाहियों के हमरा वहां पर पहुंच जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, तुमने मुझसे जो कुछ लिया है वो मैं तुमसे एक एक
ठीक करके वापस लूंगा सलाहुद्दीन। तो जवाबन सुल्तान सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, तुम इस हालत में भी हमें ललकार रहे हो, तुम बिल्कुल नाकारा हो गुमुश्तगिन। तो गुमुश्तगिन अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, कौन नाकारा है ये देखेंगे। ये कहते साथ ही वो सुल्तान पर हमलावर हो जाता है और वहां पर एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी जानब कुदस में वही मास्क वाला शख्स आता है और बादशाह बाल्डोन को उठाता है और फिर कहता है, अब निकलने का वक्त आ गया है बाल्डोन। तो बाल्डोन कहता है, मैं नहीं समझता कि मैं निकल सकता हूँ। तो वो शख्स कहता है, तुम्हें निकलना ही होगा, कुदस को तुम्हारी जरूरत है, तुम अपने बाबा के तख्त को मजीद खाली नहीं छोड़ सकते। तो बाल्डोन कहता है, लाडगाय जीत गया, उसने बहुत पहले मेरी बहन से शादी करके अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया होगा। तो जवाबन वो शख्स कहता है, बादशाहत कोई जीता जाने वाला उन्वान नहीं है, अपने बाबा की बातों को याद करो, तकदीर बादशाहत का तायन करती है। तो बाल्डोन खड़े होकर पूछता है, अच्छा तो यहाँ से कैसे निकलूं? तो वो शख्स बुलंदी की जानब देखता है। तो बाल्डोन कहता है, ये जगह बहुत ऊंची है, मैं इस तक नहीं पहुंच सकता। तो वो शख्स कहता है, अजीम बादशाह जहाँ तक उनकी गर्दन नहीं पहुंचती उन्हीं कामों में कामयाब होकर पहचाने जाते हैं। ये सुनते साथ ही बाल्डोन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है और फिर पलटते हुए कहता है, देखो मैं ये नहीं कर पा रहा। मगर वो शख्स वहां से जा चुका होता है और फिर बाल्डोन कभी सामने देखता है, कभी पीछे, कभी सामने तो कभी पीछे। इधर जंगल में बोरो और गोकबोरो के हाथों गुमुश्तगिन के साथी कट रहे होते हैं। बोरो कराजा पे वार करके उसे जमीन पर पटक देता है, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन गुमुश्तगिन को जख्मी करके उसे घुटनों के बल ले आते हैं और फिर उसकी तलवार गिरा देते हैं। और फिर गोकबोरो एकदम से आगे बढ़कर अपनी तलवार गुमुश्तगिन के गले पर तान लेता है और फिर सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान हम आपके हुक्म के ताबे हैं। तो सुल्तान गुमुश्तगिन से कहते हैं, तुम्हारा कैरक आना तुम्हारी गद्दारी पर मोहर साबित कर चुका है। एक मुसलमान अमीर का दुनियावी लालच की वजह से इस हाल को पहुंचना शर्मनाक हरकत है। तो जवाबन गुमुश्तगिन कहता है, तुम जिसे लालच समझ रहे हो वो मर्दानगी से ताबीर है, मेरे इस चेहरे के पीछे बहुत बड़े राज हैं। तो सुल्तान पूछते हैं, वो राज क्या है बताओ, ताकि तुम्हारे मरने से पहले सब कुछ फाश हो जाए। तो गुमुश्तगिन कहता है, मैं बरसों तक तुम्हारे दरमियान रहा, अपना असल छुपाकर तुम्हें एक अच्छे मुसलमान होने का यकीन दिलाया, लेकिन सब कुछ एक मकसद के लिए था, कुदस हमेशा ईसाईयत का रहेगा। यह सुनते साथ ही सब लोग चौंक जाते हैं और फिर सुल्तान कहते हैं, मुनाफिक बर्तन अपने अंदर चीज की वजह से पहचाना जाता है, तुम्हारी सूरत इस्लामी ही क्यों ना थी, लेकिन तुम्हारे अमाल हमेशा तुम्हारे हकीकी मकसद के लिए थे। अब कहने को कुछ नहीं बचा, हिसाब आखिरत के लिए रह गया है। और फिर सुल्तान के इशारा करते साथ ही गोकबोरो गुमुश्तगिन का गला काट डालता है और गुमुश्तगिन जमीन पर गिरकर अपने अंजाम को जा पहुंचता है। ये देखकर कराकोश गोकबोरो से कहता है, मुबारक हो गोकबोरो, मुनाफिक और मुनकर तबाह हो जाएं, भाईचारा बाकी रहे, अल्लाह अकबर। ये सुनते साथ ही बाकी तमाम साथी भी अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह बाल्डोन रेंगता हुआ एक सुरंग में से आगे बढ़ रहा होता है। एक आवाज गूंजती है, तुम्हारी बीमारी तुम्हारी सबसे बड़ी जर्रा है बाल्डोन, तुम जब तक इसे बांधे रखोगे तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जबकि बाल्डोन खारदार रास्ते से आगे बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन दूसरी जानब कुदस में लाडगाय और सबीला की शादी हो रही होती है। पादरी उनसे कहता है, खुदावंद के सामने अब से आप एक दूसरे के साथी और हम सफर हैं, आपकी शादी मसीही दुनिया के लिए ताकत और बरकत लाई। और फिर लाडगाय आगे बढ़ता है और सबीला के माथे पर बोसा लेता है। इस दौरान मारिया काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और फिर लाडगाय सबीला से कहता है, सबीला थोड़ा मुस्कुराओ। तो सबीला उससे कहती है, मेरे भाई की गैर मौजूदगी में की गई शादी से ज्यादा उम्मीद ना रखो। और फिर मारिया अपनी खादमा से कहती है, ये शादी कुदस में हमारे खात्मे के मुतरादिफ है। अब लाडगाय सिर्फ बाल्डोन की गैर मौजूदगी में बादशाहत का ताज पहनने का इंतजार कर रहा है। बाहर से बालन आगे बढ़ते हुए चातलियों से कहता है, थोड़ी देर में तुमने मेरे और विलियम के खिलाफ जो साजिश रचाई उसका एतराफ करोगे, तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा। मगर इसी दौरान वो देखता है कि लाडगाय सबीला के साथ चर्च से बाहर आ रहा होता है। उन्हें शादी के लिबास में मलबूस देखकर बालन चौंक जाता है और फिर चातलियों उससे कहता है, लगता है तुम्हारे मुझसे कहे गए अल्फाज तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आएंगे बालन, लाडगाय अपने मकसद तक पहुंच गया है। मेरे ख्याल में जेरूशलम के अगले बादशाह का ताज का तायन हो चुका है और यकीनन बादशाह अपने बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करेगा। बालन को देखकर सबीला भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। तो लाडगाय उससे कहता है, अब आपको मुस्तकबिल की तरफ देखना है शहजादी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ता हुआ बालन और चातलियों के पास आता है। तो चातलियों उससे कहता है, हम आपकी शादी में खाली हाथ आने पर माजरत ख्वाह हैं। तो लाडगाय उससे कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कौंत बालन खाली हाथ नहीं आए। तो चातलियों कहता है, कौंत बालन ने मुझे पकड़ लिया क्योंकि इसका ख्याल था कि ये मेरे जरिए अपना नाम साफ कर सकता है, लेकिन जब इसने ये मंजर देखा तो इसके मंसूबे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर लाडगाय
गए सिपाहियों से कहता है चातले उनके हाथ खोल दो। यह सुनते साथ ही सिपाही चातले उनके हाथ खोल देते हैं। बालन कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो सबीला के पास आता है, मगर उससे कुछ कहे बगैर ही आगे बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।